एस्ट्रोटेक लैब में आपका स्वागत है। आज का विषय है मोटापा से मुक्ति के योग। बढ़ते लाइफस्टाइल ने लोगों को कई तरह से प्रभावित किया है। नए नए आविष्कारों के कारण लोगों की शारीरिक कार्यक्षमता में कमी आई है, जिसके कारण लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। मोटापा बढ़ने से लोगों में कई तरह की बीमारियां भी बढ़ी है। बता दें, मोटापा खुद भी एक बीमारी है जिससे हर कोई निजात पाने की कोशिश में है, लेकिन जितनी आसानी से मोटापा आता है उतनी आसानी से इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। हालांकि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप मोटापे को कंट्रोल या काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया योग की ओर बढ़ रही है। वजन घटाने में योग कैसे मदद करता है? योग की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे करने के बाद शरीर में नई उमंग और ताजगी भर जाती है। योग से बढ़ते वजन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के यह आसानी से मोटापा को कम कर सकता है। हम यहाँ आपको कुछ ऐसे योग के बारे में बता रहे हैं जिससे कर आप आसानी से मोटापा कम कर सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए योग। भुजंगासन। भुजंगासन भुजंग और आसन से मिलकर बना है। भुजंग का मतलब होता है सांप, यानी इस आसन में शरीर सांप की आकृति का होता है। यह आसन सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इस आसन को सूर्य नमस्कार में भी रखा गया है। ये आसन पेट की चर्बी को कम करता है। भुजंगासन का तरीका। सबसे पहले मेट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को सिर के दोनों तरफ रखें और धीरे धीरे माथे को जमीन से टिकाएं। पैरों को तना हुआ और इनके बीच में थोड़ी दूरी बनाए रखें। हथेलियों को अपने कंधों के बराबर मिलाएं। लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों से जमीन की ओर दबाव डालते हुए नाभि तक शरीर को ऊपर उठाएं। इस मुद्रा में रहकर आसमान की ओर देखने की कोशिश करें। इसी मुद्रा में थोड़ी देर रहें। दौरान शरीर का भार दोनों हाथों पर बराबर बनाए रखें और सांस लेते रहें। थोड़ी देर इस मुद्रा में रहने के बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएं। बद्धकोणासन। मोटापा घटाने के लिए बद्धकोणासन काफी अच्छा योग है। ये योगासन बहुत ही सरल और फायदेमंद है। इस आसन को तितली आसन भी कहते हैं। इसे करने से मेटाबॉलिज्म में काफी हद तक सुधार आता है। इससे शरीर में ताजगी बनी रहती है। इस आसन से कमर के साइज को कम करने में मदद मिलती है। बद्धकोणासन का तरीका। सबसे पहले मैट पर बैठकर दोनों पैर को सामने की ओर फैला लें। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों तलवों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ें। दोनों पैरों के एड़ियों को धीरे धीरे शरीर के पास लाने की कोशिश करें। अब दोनों घुटनों को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। सामान्य रूप से लगातार सांस लेते रहें। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। इसी मुद्रा में 2 से 3 मिनट तक बैठें। धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं। हलासन। हलासन 2 शब्द हल और आसन को मिलकर बना है। इस मुद्रा में शरीर हल की भांति दिखता है। मोटापा घटाने में ये आसन काफी कारगर है। इस आसन से मांसपेशियां भी मजबूत होती है। साथ ही खराब लाइफस्टाइल से हुए रोगों से बचाव में हलासन सहायक हो सकता है। अधिक वजन, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल पर भी नियंत्रण पाने के लिए हलासन लाभकारी साबित हो सकता है। हलासन का तरीक। एक समतल जगह पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों हाथों को शरीर से सटाकर रखें। दोनों हथेलियों की दिशा जमीन की ओर होनी चाहिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। पैरों को उठाने में दिक्कत हो तो कमर को हाथ से सहारा दें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए टांगों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे सिर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। अब पैर के अंगूठों से जमीन को स्पर्श करने का प्रयास करें। दोनों हाथों को कमर से हटाकर जमीन पर सीधा रखें। इसी मुद्रा में कुछ देर तक बने रहने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस प्रारंभिक अवस्था में आएं। इस आसन को 3 से 5 बार करें। प्राणायाम। वजन घटाने के लिए प्राणायाम को सबसे कारगर योगासन माना गया है। इसे कपालभाति भी कहते हैं। प्राणायाम को डेली लाइफस्टाइल शामिल कर वजन घटा सकते हैं। इस योगासन से श्वसन तंत्र बेहतर होता है। प्राणायाम से कब्ज, एसिडिटी, डायबिटीज और अस्थमा को कम किया जा सकता है। ये मोटापे के खतरे को बहुत हद तक कम करता है। प्राणायाम का तरीका। सबसे पहले सुखासन या पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों को सामने की ओर घुटनों पर रख लें।
कमर को बिल्कुल सीधा रखें। ध्यान की मुद्रा में आंखें बंद कर बैठे रहें। लंबी गहरी सांस लें और मुंह को बंद रखें। लगातार नाक से सांस छोड़ें। मुंह को बंद ही रखें। सांस लेने की क्रिया नाक से ही होगी। 5 से 10 बार इसे करें। अधोमुख श्वानासन। ये संस्कृत के शब्द अधः मुख और श्वान से लिया गया है। अधः का अर्थ है नीचे, मुख मतलब मुख और श्वान का मतलब है कुत्ता। इसे करते समय व्यक्ति की आकृति सिर झुकाए कुत्ते के समान दिखती है। इस आसन के कई फायदे हैं। इसे करने से पेट को अंदर करने में मदद मिलता है। यह आसन वजन कम करने में भी कारगर है। अधोमुख श्वानासन का तरीका। सबसे पहले घुटनों और हाथों के बल आ जाएं। दोनों हाथों और पैरों के सहारे शरीर को बीच से ऊपर उठाने की कोशिश करें। शरीर सिर्फ पंजों और हाथों के सहारे होना चाहिए। कानों को दोनों भुजाओं पर लगाएं और नाभि की ओर देखें। सामान्य गति से लगातार सांस लेते रहें। इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। करीब 4 बार इसे दोहराएं। सिंहासन। इस आसन में व्यक्ति गुर्राते हुए शेर जैसा दिखता है। ये काफी आरामदायक आसन है। वजन बढ़ने के कारण हो रही समस्याओं को दूर करने में यह आसन मददगार साबित हो सकता है। इस आसन से मोटापे के कारण थायराइड और ब्लड प्रेशर को दूर कर सकते हैं। सिंहासन का तरीका। सिंहासन करने के लिए सबसे पहले पद्मासन की अवस्था में बैठ जाएं। हाथ अब रखें और दोनों घुटने जमीन पर टिकाएं। जितना हो सके जीभ बाहर निकालें। आसमान की ओर देखें। गहरी सांस लें और मुंह से शेर की तरह आवाज निकालें। 2 मिनट तक ऐसा करें और फिर प्रारंभिक अवस्था में आएं। 5-10 बार इसे कर सकते हैं। गरुड़ासन। मोटापा घटाने में ये योगासन काफी कारगर है। इस आसन का नाम गरुड़ पक्षी के नाम पर रखा गया है। इस आसन को करते वक्त व्यक्ति की आकृति गरुड़ पक्षी जैसी दिखाई देती है। गरुड़ासन वजन घटाने फायदेमंद है। इसके अलावा ये और भी कई बीमारियों को दूर करता है। ये आसन शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। गरुड़ासन का तरीका। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। घुटनों को थोड़ा मोड़ लें। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं। शरीर का भार दाएं पैर पर लाएं और बाएं पैर को ऊपर उठाएं। बाएं पैर को दाईं टांग की आगे से घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान रहे बाईं जंघा दाईं जंघा के ऊपर रहे। अगले स्टेप में दोनों बाजुओं को कोहनी से मोड़ते हुए क्रॉस करें। इस दौरान बाईं बाजू को दाईं बाजू के ऊपर रखें। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाने की कोशिश करें। इसी मुद्रा में जितनी देर हो सके रहने की कोशिश करें। धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएं। यही प्रक्रिया दूसरी ओर यानी दाएं पैर और हाथ से दोहराएं। जलंधर बंध आसन। मोटापा घटाने के लिए जलंधर बंध आसन भी कारगर है। यह आसन मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में भी लाभकारी माना जाता है। साथ ही हृदय रोग और ब्लड प्रेशर असंतुलन को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। जलंधर बंध आसन का तरीका। सबसे पहले सुखासन की अवस्था में बैठ जाएं। फिर पद्मासन में बैठने की कोशिश करें। हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए पेट को खींचें और छाती को फुलाएं। ठुड्डी को झुकाते हुए गर्दन के निचले भाग तक लाने का प्रयास करें। अब आप पीठ को सीधा रखे रहें और सांस को रोककर रखें। कुछ समय के लिए इसी स्थिति में रहने की कोशिश करें। प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए पहले ठुड्डी ऊपर उठाएं और सामान्य गति से सांस लें। मलासन। मोटापा कम करने में मलासन भी बहुत उपयोगी आसन है। इसका इस्तेमाल खेतों में काम करने वाले लोग अक्सर करते हैं। इस आसन को करने से ग्रेलिन हार्मोन, भूख को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का शरीर में संचार नियंत्रित होता है। इससे शरीर सुडौल होता है और मोटापे से निजात मिलता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मोटापा कम करने के लिए मलासन एक आसान और बेहतर उपाय है। मलासन का तरीका। सबसे पहले नमस्कार की मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएं। अब पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखते हुए पंजों के बल बैठ जाएं। धीरे धीरे एड़ी को जमीन पर लाएं। यह मुद्रा मल त्यागने जैसी होती है। अब सांस को छोड़ते हुए थोड़ा आगे की ओर झुकें। ये अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे धड़ जांघों के बीच फंसा हुआ हो। दोनों कोहनियों को 90 डिग्री के एंगल में सीधा रखें जिससे वो जांघों से सटी रहे। थोड़ी देर तक इसी मुद्रा में रहें और सामान्य गति से सांस लेते रहें। अब धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आए और सीधे खड़े हो जाएं। वजन घटाने के लिए योग को सबसे कारगर उपाय माना गया है। हमने यहाँ आपको कई आसन के लाभ और करने के तरीकों के बारे में बताया है। फिर भी हमारी सलाह है कि शुरुआत में किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही योग करें। साथ ही मोटापा कम करने के लिए जंक फूड से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। खान पान के साथ दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान रखें। योग से आप अपने आप को हमेशा फिट और फुर्तीला रख सकते हैं। अस्वीकरण।
इस आलेख में प्रदान की गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। ये जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचकों, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, शास्त्रों से जानकारी एकत्रित कर भेजी जाती है। हमारा उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना है, पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना के रूप में ही लें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो नई जानकारी सुनने के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोटेक लैब के साथ। प्लीज शेयर और लाइक दिस वीडियो विद योर beloved. Thanks for watching.